Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Samyuddin and I'm going to teach you Lewis concept of acids and bases. Dear students, आज के टॉपिक से पहले आपने जो दो टॉपिक पढ़े हुए हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। अब वो जो दोनों एसिड बेस के कॉन्सेप्ट थे उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? पहली लिमिटेशन तो ये है बेटे, लिमिटेशन का मतलब होता है कि वो वाले कॉन्सेप्ट किसी हद तक तो हमें बता देते हैं कि कौन सी चीज़ें एसिड्स हैं और कौन सी चीज़ें और कौन सी स्पीशीज़ जो है वो बेसिस हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में H पॉजिटिव जो चीज़ें, जो स्पीशीज़ H पॉजिटिव दें, एक्वस मीडिया में पानी के अंदर H पॉजिटिव रिलीज़ करें, प्रोटॉन दें, वो स्पीशीज़ एसिड होती हैं, और जो OH नेगेटिव दें वो बेसिस होती हैं। इसी तरह से जो अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, उसमें हमने क्या कहा था कि जो स्पीशीज़ H पॉजिटिव डोनेट करें वो एसिड्स, और जो स्पीशीज़ H पॉजिटिव गेन करें, एक्सेप्ट करें, वो बेसिस होती हैं। अब कुछ हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिड है या बेस है? तो दोनों कॉन्सेप्ट्स, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दोनों ही हमें इस बारे में कोई जवाब नहीं देते। इसी तरह से जो है वो और बहुत सारे एसिड्स हैं, और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हम ये उन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे ये नहीं बता सकते कि वो स्पीशीज़ एसिड्स हैं या बेसिस हैं। तो ये लिमिटेशंस हैं उन दोनों कॉन्सेप्ट्स की। इसके बाद लेविस आया। जीएन लेविस ने एक और जर्नल कॉन्सेप्ट हमें दिया अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। इसके मुताबिक एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, हमने पढ़ा था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते और वैलेंस शेल में हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसा कि अमोनिया यानी कि NH3 के ऊपर एक लोन पेयर होता है। अगली स्लाइड में हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड्स होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, लूज़ करते हैं, उन्हें बेटे इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेसिस का नाम दिया गया। ठीक है। इसके बाद बेटे हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। आप देखें कि हमारे पास एक स्पीशी होती है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है और फ्लोरीन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऐसी स्पीशी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है NH3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, तीनों हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। उन इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो अमोनिया इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये अपना लोन पेयर बोरोन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट कर देता है। तो इस तरह से जो अमोनिया चूँकि डोनेट करता है तो अमोनिया एक जो है वो बेस हुआ, जबकि BF3 अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एसिड हुआ क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें एरो हम शो कर देते हैं फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। इसी तरह से
एक दूसरी जो एग्जांपल है हमारे पास, उसमें भी अमोनिया है और अमोनिया के साथ H पॉजिटिव। हाइड्रोजन में बेटे एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन भी उसमें से निकल जाए तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। जब उसके प्लस चार्ज आ जाएगा तो वो एक प्रोटॉन बन जाएगा, यानी अब हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो शेयर करने के लिए भी उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो क्या करता है कि अमोनिया के पास आता है, तो अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन H पॉजिटिव को यानी दे देता है। इस तरह हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ऑक्टेट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो H के ऊपर प्लस चार्ज होगा वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर वो प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब बन जाता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनने के बाद ये वाला बॉन्ड जस्ट लाइक ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी इसकी और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये बेटे 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि लिवस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हैं आपकी बुक में। बेटा जब एक बेस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और एसिड उस लोन पेयर को ले लेता है, तो उन दोनों के मिलने से जो एक स्पीशी बनती है उसे बेटे बोलते हैं अडक्ट बोलते हैं। यानी जो हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखी थी ना पिछली स्लाइड में, जो स्पीशीज़ लिखी थी उन्हें बेटे अडक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसी तरह से हम एक सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो बेसिस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, इस तरह से इट इज़ एविडेंट दैट एनी सब्सटेंस विच हैज़ एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्ट एज लेवस बेस, यानी जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होगी उसको हम लेवस बेस कह सकते हैं, और जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर, एम्प्टी शेल ऑर्बिटल के अंदर उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो भी स्पीशी एक्सेप्ट करेगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो बेटे क्या होगी, वो एसिड होगी। ऑर्बिटल का बेटे कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल आगे फर्दर डिवाइडेड होता है ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल्स का, वो आप अगली क्लासेस में जाके तफसील से डिस्कस करेंगे। लिवस एसिड की बेटे कुछ एग्जांपल्स हैं। इसकी बेटे 2 तरह से एग्जांपल्स हो सकती हैं। एक ऐसी स्पीशीज़ जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हों, जैसे अभी हमने पढ़ा था BF3। ठीक है, इसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 ये भी ऐसा ही होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसी तरह से FeCl3 ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। इनमें जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम का मतलब होता है जैसे BF3 में B सेंट्रल एटम है, AlCl3 में Al है, FeCl3 में Fe है यानी कि आयरन है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए इनको एसिड्स बोलते हैं। दूसरी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि कैटाइंस हैं, यानी कि जिनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस तरह से है कि उनमें से इलेक्ट्रॉन पहले ही निकला हुआ है। तो ऐसी स्पीशीज़ जो है जैसे H पॉजिटिव थी, जैसे H पॉजिटिव स्पीशीज थी, Na पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की सलाहियत रखता है, K पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की सलाहियत रखता है, कैल्शियम +2 है, ये इसमें भी एक लोन पेयर लेने की सलाहियत रखता है। इसी तरह से H पॉजिटिव है और ये सिल्वर पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव जिसको कहते हैं, ऐसे पॉजिटिव आइंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, वो भी बेटा लेवस एसिड की कैटेगरी में ही आते हैं। इसी तरह से बेटे जैसे हमने एसिड्स की एग्जांपल पढ़ी, इसी तरह से बेसिस की एग्जांपल्स भी हैं। लेवस बेसिस में भी 2 तरह की कैटेगरीज हैं।
एक न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट की हुई है, लेकिन उनके वैलेंस शेल में जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो न्यूट्रल भी हों, एक तो बेटे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें हमारे पास अमोनिया दिया हुआ है, इसी तरह से ROH, इनको अल्कोहल्स बोलते हैं, अमाइन आ गए। इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ भी होती हैं, जैसे उधर कैटाइन थे, इधर एनाइंस भी होते हैं। एनाइंस जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको भी हम लेवस बेसिस में रखते हैं। तो इस तरह से ये बेटा हमारे लेक्चर का एंड हो गया। खुश रहें और घर में रहें और मेहनत करें। अल्लाह हाफ़िज़।